आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 28 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 28 नवंबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो 28 नवंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक मध्यम दर्जा की पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है और इससे प्रेरित एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, भारत की तरफ बढ़ रहा है। और ये कह सकते हैं 28 नवंबर के आसपास ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास होने की संभावना इसकी बनती हुई नजर आ सकती है। और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कह सकते हैं, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म फंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेगा और ये चेन्नई के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आएगा। हालांकि आज ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ नजर आ सकता है और अगले 24 से 48 घंटे के दौरान सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ नजर आ सकता है या वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। लेकिन वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना इसकी सिर्फ 20 से 25% ही नज़र आ रही है। हालांकि ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में जाने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। और इसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और यहाँ पर देखेंगे तो तमिलनाडु तटीय क्षेत्र कह सकते हैं, इन सारे इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है आज। और कह सकते हैं यहाँ पर इन इलाकों में आज वाइंड स्पीड जो होगी, हवा की जो रफ्तार होगी वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गस्टी वाइंड की बात करें तो गस्टी वाइंड की स्पीड की बात करें तो 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें तो यहाँ पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना अंडमान निकोबार द्वीप में बन सकती है अगले 24 घंटे के दौरान। और इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा आप देख सकते हैं दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में इसके अलावा देखेंगे तो केरल, कर्नाटक के साथ साथ यहाँ पर रखेंगे तो तेलंगाना के आंतरिक हिस्सों की बात करें और तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों की बात करें तो इन सारे इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी आज हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखें तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो रायलसीमा, कराईकल के साथ यहाँ पर इन सारे इलाकों में, कराईकल के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो केरल, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और आने वाले 24 घंटे के दौरान यहाँ पर कह सकते हैं संपूर्ण दक्षिण भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। कह सकते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा के साथ विदर्भ, मराठवाड़ा, इन सारे इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और फिलहाल आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत के इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। और पूर्वोत्तर आज बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत में बादलों की आवाजाही हो सकती है लेकिन बादलों से वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों की बात करते हैं इन सारे इलाकों में धीरे धीरे करके ठंड में वृद्धि होगी क्योंकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है इसके कारण यहाँ पर उत्तर भारत की तरफ बर्फबारी होगी, उत्तर भारत के ऊपर बर्फबारी होगी। उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं तापमान में और ज़्यादा गिरावट आएगी और यहाँ पर ठंड बढ़ने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और कह सकते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना भी बनती हुई नजर आ सकती है। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 29 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 29 नवंबर को देख सकते किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है और इससे प्रेरित एक साइक्लोन सर्कुलेशन भी आगे की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और इसके पास देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि एवं बर्फबारी देखने को मिल सकती है 29 नवंबर के शाम या रात के आसपास से। और यहाँ पर देखें तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बंगाल की खाड़ी में चेन्नई के आसपास कर सकते हैं, तमिलनाडु के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ सकता है। इसके पास देखेंगे तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना और यहाँ पर देखें तो रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ तमिलनाडु, केरल, इन सारे इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा की बात करें, विदर्भ, मराठवाड़ा की बात करें तो इन सारे इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और शेष यहाँ पर देखेंगे तो मध्य भारत
और पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में बादलों की आवाज़ आ सकती है, और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि लक्षद्वीप की बात करें तो हल्के फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 30 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 30 नवंबर को दे सकते हैं यह सिस्टम चेन्नई के आसपास यहाँ पर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में ये लैंडफॉल करता हुआ नजर सकता है, और जो उत्तर भारत की तरफ पश्चिम विक्षोभ आता है धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी में हिमपात होने की संभावना बनती हुई नजर सकती कर सकते हैं। गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा के साथ ओलावृष्टि में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देख सकते हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कराईकल, तमिलनाडु के साथ साथ यहाँ पर केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। हालांकि यहाँ पर देखें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर रायलसीमा, कराईकल की बात करें तो इन सारे इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। यहाँ पर वाइंड स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलने की संभावना बनती हुई नजर सकती है, और गस्टी वाइंड स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और यहाँ पर देखें तो अंडमान निकोबार समूह में मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि लक्षद्वीप में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। लक्षद्वीप में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 1 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 1 दिसंबर को आदेश है किस तरीके से मौसम रहेगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो संपूर्ण दक्षिण भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और यहाँ पर देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा की बात करते हैं, यहाँ पर भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके कारण यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा एवं बर्फबारी जारी रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और यह साइक्लोन के प्रभाव से यहाँ पर देखें तो छत्तीसगढ़ इलाकों में भी बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र होंगे यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार समूह में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखें तो लक्षद्वीप में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 2 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 2 दिसंबर का दे सकते हैं अरब सागर में सिस्टम पहुंच जाएगा, और अरब सागर में डिप्रेशन बनता हुआ नजर सकता है। और यहाँ पर देखें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में वर्षा जारी रहेगी, और यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में बर्फबारी व ओलावृष्टि जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके अलावा संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहेगा। लक्षद्वीप में भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 3 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 3 दिसंबर को देख सकते हैं दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 4 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 4 दिसंबर को भी दे सकते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार में मौसम रहेगा, लेकिन लक्षद्वीप में भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहेगा। बात करते हैं 5 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 5 दिसंबर को भी दे सकते हैं तो दक्षिण भारत में ही हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 6 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 6 दिसंबर को भी आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। अब बात करते हैं 7 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 7 दिसंबर को अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा, तो उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है, और दक्षिण भारत में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 8 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 8 दिसंबर को देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से उत्तर भारत के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी व हिमपात देखने को मिल सकती है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में की बात करते हैं यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा देखेंगे तो संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 9 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 9 दिसंबर को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में फिर से एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर सकता है, और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार समूह में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 10 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 10 दिसंबर को देख सकते हैं तो बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं 11 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 11 दिसंबर को देख सकते हैं तो श्रीलंका के आसपास डिप्रेशन बनता हुआ नजर सकता है। बात करते हैं 12 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 12 दिसंबर को दे सकते हैं तो श्रीलंका के आसपास डिप्रेशन बना रहेगा, और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बनता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना